नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लास में फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य पे, यानी मुग़ल डायनेस्टी पे। जैसे ही मुग़ल साम्राज्य की बात आती है सबसे पहला ही सवाल आता है कि इसका फाउंडर कौन। फाउंडर ही इसी का कहलाता है बाबर। और इसी बाबर की हम लोगों ने बात करना शुरुआत की है और तमाम क्वेश्चनों को देखा है कि कैसे इससे सवाल आते हैं। उसी क्रम में जो हम लोगों ने कल तक बात की है उसी क्रम को हम लोग को आगे बढ़ाना है। जो आखिरी कल बात हुई है दोस्तों वह हुई बैटल ऑफ खानवा के ऊपर। बैटल ऑफ खानवा में ही बाबर ने टाइटल ली गाजी की। इस बात की भी हम लोगों ने कल आखिरी चर्चा की थी। और बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था दोस्तों? 1527 में हुआ था, 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था इसकी भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी। उस पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, उसी के क्रम में हम लोग को आज आगे बढ़ना है। अगर आपने दोस्तों कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल के वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वहाँ से जाके तमाम उन सवालों को भी देखेंगे और साथ में उस वीडियो को भी देखेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे चीज़ों को याद रखना है कड़ियों के साथ जोड़ते हुए और कहाँ से कौन से सवाल बनते हैं। तो आगे की कहानी को आज हम लोग जोड़ते हैं। जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कालंदर गाजी। अब इसका पूरा 3 टाइटल लग चुकी है। तीनों टाइटल के ऊपर कैसे इसने कब कौन सी टाइटल ली इसकी भी हम लोगों ने डिस्कशन पहले कर रखा है। इसका समय काल ही दोस्तों चलेगा 1526 से 1530 तक। ये जो समय काल है ये भारत के ऊपर शासक बन के रूल किया, शासक बन के साम्राज्य को संभालेगा, मुगल साम्राज्य को संभालेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे की कहानी को और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन से तमाम सवाल आज के वीडियो से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरे अंत तक देखें क्योंकि तमाम सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं जो भी इतिहास के पेपर में आएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास आता है तो आपको सवाल यहाँ से मिलने ही हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, यानी जब 1527 में क्या हुआ, बैटल ऑफ खानवा हुआ, तो उसी के समय में 1527 से 1528 के बीच एक और चीज़ हो रही थी दोस्तों। क्या हो रही थी? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, मस्जिद को ही इंग्लिश में मॉस्क्यू कहते हैं, इस बात की आप सबको जानकारी होगी। बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन में आपको बाबर भी मिलेगा और भी 2-3 नाम आपको देखने को मिलेंगे साथ में। नॉर्मली आदमी गलती क्या करता है, बाबरी मस्जिद के नाम से बाबर पे टिक लगा के आ जाता है, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ है दोस्तों। इसकी जो निर्माण कराई जा रही थी, ये निर्माण कराया बाबर का सेनापति, बाबर का आर्मी इन चीफ जो कि कहलाता है मीर बाकी। यानी बाबर का जो आर्मी इन चीफ था, सेनापति था, उसी का नाम क्या है? मीर बाकी। और इसी मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था 1527 से 1528 के बीच। कहाँ पे? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। मीर बाकी को ही जाना जाता है दोस्तों एक और नाम से, बाकी ताशकंदी। बाकी ताशकंदी, यानी मीर बाकी का एक और नाम आपके सामने है बाकी ताशकंदी। यानी ऑप्शन में या तो आपको मीर बाकी मिलेगा या बाकी ताशकंदी मिलेगा। और इसी मीर बाकी को बाबर जो था, ये जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, इसी मीर बाकी को अपने सेनापति को प्यार से बुलाता था बाबरी। क्या बुलाता था दोस्तों? बाबरी। और इसी कारण से इस मस्जिद का नाम ही क्या पड़ा? बाबरी मस्जिद पड़ गया। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आगामी आने वाले परीक्षाओं में। अब चलिए आगे की ओर हम लोग कहानी को फिर से जोड़ते हैं दोस्तों। 1527-28 में ये हुआ। अब आगे की कहानी देखिए। 1528 में हुआ दोस्तों बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। और ये जब चंदेरी का युद्ध हुआ तो किनके किनके बीच हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता भी है कि बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1528 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पहले शख्सियत का तो नाम आप सबको पता है दोस्तों, बाबर। दूसरा था
मेदिनी राय। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। और ये मेदिनी राय कौन था दोस्तों? इसकी हम लोगों ने चर्चा कल ही कर ली थी जब हम बात कर रहे थे कल बैटल ऑफ खानवा की। जब बात कल हुई थी दोस्तों तो मैंने बताया कि बाबर और संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो राणा सांगा यानी संग्राम सिंह की मदद कौन कर रहा था? मेदिनी राय, और साथ में मोहम्मद लोधी कर रहा था। अब चलिए, तो मेदिनी राय कौन था? मालवा रूलर था, मालवा का शासक था। इस बात को हम लोगों ने कल ही देख रखा है। और बैटल ऑफ चंदेरी के परिणाम स्वरूप यानी एज एन रिजल्ट हुआ क्या? मेदिनी राय को पराजित करेगा बाबर और फिर मेदिनी राय की हत्या कर दी जाएगी बाबर द्वारा। जैसे ही हत्या होगी मेदिनी राय की दोस्तों, ध्यान से समझिए इस कड़ी को, इधर जो भी इसके सैनिक दल में लोग हुआ करेंगे वह निकल पड़ेंगे सबके सब किधर? मालवा की तरफ। किस उद्देश्य के साथ निकलेंगे? उनका उद्देश्य ये रहेगा कि मालवा साम्राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सब को पकड़ के लाया जाएगा। कहाँ पे? आगरा। उन सबको पकड़ के लाया जाएगा आगरा। इस मनसा की, इस बात की जैसे ही जानकारी हुई मालवा साम्राज्य की महिलाओं को, ठीक, उन सब लोगों ने क्या कर दिया? जोहर कर दिया। जोहर एक ऐसी प्रथा थी दोस्तों जिसके अंदर महिलाएं अपनी आन बान शान को बचाने के लिए, अपनी आबरू और इज्जत को बचाने के लिए जिंदा ही आग में कूद जाया करती थीं। पद्मावत मूवी में आप जोहर के बारे में देखने को भी पा सकते हैं। तो जैसे ही बाबर की जितने भी सैनिक के टुकड़ियों में लोग हुआ करते, सैनिक दल हुआ करता था, निकला मालवा की तरफ, वहाँ की सब महिलाओं ने जोहर कर दिया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल और बन के आता है दोस्तों कि आगरा, आप सबको याद होगा जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सिकंदर लोधी, जब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश चल रहा था, उसका शासक हुआ करता था सिकंदर लोधी, तो उसने एक नए शहर की स्थापना की थी जिसको हम लोग जानते हैं सिकंदराबाद के नाम से। और इसी सिकंदराबाद का नाम ही क्या है? आगरा है। यानी आगरा का पुराना नाम सिकंदराबाद है। और यही आगरा दोस्तों दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजधानी भी रहा। यानी दिल्ली सल्तनत की जब अंत हुई तो उस समय उसकी आखिरी राजधानी आगरा थी। और एक सवाल यहीं से इसी कड़ी के साथ जुड़ जाता है कि जब मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में, भारत में, जब मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई तो इसकी सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो आप बोलेंगे आगरा थी। ये सब यहाँ से इम्पॉर्टेंट सवाल निकलते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात की और जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने एक दिल्ली सल्तनत नाम से भी प्लेलिस्ट बना रखी जिसके अंदर जितनी भी दिल्ली सल्तनत से इम्पॉर्टेंट सवाल आते हैं और दिल्ली सल्तनत को हमें कैसे चीज़ों को याद रखना है, जैसे फ़िलहाल अभी हम मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, वैसे ही उन वीडियो को भी बनाया गया है, उन वीडियो लेक्चर को भी आपको दिया गया। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत के नाम से, आप उसे ज़रूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1528 में तो ये हुआ। अब हुई बात 1529। 1529 में भी एक ऐतिहासिक चीज़ हुई। अब क्या हुई इस बात की हमें चर्चा करनी है। 1529 में एक और युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और महमूद लोधी के बीच। और महमूद लोधी कौन था? इस बात की चर्चा हम लोगों ने कल ही की है, उस पर हम लोग फिर से चर्चा नहीं करते हैं। आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपको जानकारी है, नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। यानी अब क्या हुआ? 1529 में एक युद्ध और लड़ा गया जिसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ घाघरा के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बैटल ऑफ घाघरा के नाम से। चलिए, 1529 का टाइम पीरियड चल रहा है और कौन सा युद्ध लड़ा गया? बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। किसके किसके बीच लड़ा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। बाबर और महमूद लोधी के बीच। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव सवालों में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, महमूद लोधी न लिख के वहाँ क्या लिख दिया जाता है? अफगान लिख दिया जाता है। मैंने जब शुरुआत की थी लोधी वंश की तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लोधी वंश ही भारत का सबसे सर्वप्रथम अफगानी वंश है। यानी लोधी नाम के जितने भी रूलर रहे या जितने भी लोधी वंश के वंशज हैं वो कहाँ से आए हैं? अफगान से आए। इसी वजह से कभी कभी आपको सवालों में अफगान भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज न होइए कि महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था, महमूद लोधी अफगान था, इस कारण से अफगान भी लिखा मिलता है। और एक बैटल ऑफ घाघरा एकमात्र ऐसी लड़ाई है इतिहास की, इंपॉर्टेंट सवाल है फिर से, एकमात्र ऐसी लड़ाई है
जो लड़ा गया जल और थल दोनों पे, यानी जमीन पे भी लड़ा गया और जल के अंदर भी लड़ा गया। एकमात्र ऐसी लड़ाई है, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी पूछा था कि एकमात्र ऐसी कौन सी लड़ाई है, एकमात्र ऐसा कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, तो आप बोलेंगे घाघरा का युद्ध है। और कब हुआ था? 1529 में हुआ था। और परिमाण स्वरूप यानी एज एन रिजल्ट क्या होगा? महमूद लोधी मारा जाएगा, पराजित किया जाएगा बाबर द्वारा और महमूद लोधी को भी मार दिया जाएगा। अब चलिए, लेकिन इसमें हुआ क्या, जब इस युद्ध को लड़ रहा था बाबर तो काफ़ी घवायल हो गया, यानी काफ़ी जख्मी हुआ। और उसी जख्म के कारण, जो जख्मी हुआ था बैटल ऑफ घाघरा में, उसी जख्म के कारण 1530 में क्या होगी? बाबर की मृत्यु होगी। इसी वजह से इसका जो समय काल है 1526 से 1530 माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, भारत साम्राज्य के अंदर, क्योंकि 1526 में इसने क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना की और ये गद्दी संभाला 1530 तक। 1530 में ये क्या हो गया? मर गया। लेकिन इसकी एक दोस्तों एक ख्वाहिश थी, जब ये मरा नहीं था तो इसकी एक इच्छा थी। इसने अपने वंशजों से बोला, अपने बेटों से बोला कि मैं जब भी मरूं तो मुझे दफनाना तुम काबुल में, यानी मेरा मकबरा कहाँ बनना चाहिए? काबुल में। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, कुछ ऐसी स्थितियां उस समय चल रही थीं मुगल साम्राज्य के अंदर कि 1530 में इसे दफनाया नहीं जा सका काबुल के अंदर। यानी सर्वप्रथम इसे कहाँ दफनाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम इसे दफनाया गया आराम बाग में, आराम बाग। और ये आराम बाग जो है दोस्तों, ये कहाँ है? आगरा के अंदर। यानी आराम बाग आगरा में इसे सर्वप्रथम दफना दिया गया 1530 में। लेकिन इसकी इच्छा थी, तो जब हालात थोड़े सुधरे, जब मुगल साम्राज्य में सब कुछ स्थिति सुधरने लगी, तो इसके लाश को निकाला गया, इसके डेड बॉडी को निकाला गया और लेके गया कहाँ पे? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में। और काबुल पे इसकी इच्छा क्यों रही होगी, इस बात की आप सबको जानकारी, क्योंकि एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ से ये स्टेबल हुआ था। और स्टेबल होने के बाद क्या इसने उपाधि ली थी? बादशाह की ली थी। और बादशाह को ही हम बादशाह भी कहते हैं, इस बात की हम लोग को जानकारी है। परसों ही हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। यानी आराम बाग आगरा में इसे सर्वप्रथम दफनाया गया, उसके बाद इसकी डेड बॉडी निकाली गई और काबुल अफगानिस्तान में बाद में दफना दिया गया। यानी अगर आपके सामने सवाल आता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, यानी टॉम्ब ऑफ बाबर, तो आप बोलेंगे कहाँ है दोस्तों? काबुल में है। कहाँ है? काबुल में है। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब इसकी बात आती है, इसके मरने की बात आई, तो ये मरने से पहले दोस्तों अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख गया था। क्या लिख गया था? ऑटोबायोग्राफी। अब समझिए, थोड़ा अंतर समझने की कोशिश कीजिए। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है। अगर कोई अपनी आत्मकथा लिख के चला जाए, ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा ही कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में जो भी किए हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप खुद लिख के चले गए, आप लिख डाले और आपके मरने के बाद वह बुक पब्लिश हुई, यानी आपने अपनी जीवनी खुद लिख दी, ठीक, तो वह कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। लेकिन आप जब मर गए या आप अगर जिंदा भी हैं और आपके ऊपर कोई किताब लिख दिया, आपके जीवन काल के ऊपर, जीवन के ऊपर कोई किताब लिख दिया है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोग्राफी, यानी हिंदी में उसी को कहते हैं जीवनी। जो बाबर था दोस्तों, इसने खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसने खुद की आत्मकथा लिखी थी। उसको हम लोग जानते हैं तुजुके बाबरी के नाम से, तुजुके बाबरी के नाम से। और इसी तुजुके बाबरी को एक और नाम से जाना जाता है, बाबरनामा। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई दोस्तों? अब आपको याद होगा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहाँ का था? टर्की का था। यानी इसको अच्छे से लैंग्वेज कौन सी आती होगी? मातृभूमि की लैंग्वेज आदमी को ऑटोमेटिक नॉर्मल सी बात है कि उसे अच्छे से आती। यानी इसने जो ये किताब लिखी तुजुके बाबरी, अपनी आत्मकथा लिखी, किस लैंग्वेज में लिखी? तर्किश लैंग्वेज में लिखी, तुर्क भाषा में लिखी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि बाबरनामा या तुजुके बाबरी किस लैंग्वेज में लिखी गई, तो आप बोलेंगे तर्किश लैंग्वेज है। जब मुगल साम्राज्य में, एक सवाल और बनता है दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य में अकबर का शासन काल आएगा, यानी अकबर बनेगा शासक, रूल करता रहेगा मुगल साम्राज्य के ऊपर, तो इसी का नौरत्न, आप सबको पता है अकबर एक राजा हुआ करता था जिसके नौरत्न भी थे, इसने नौरत्न की स्थापना की थी। तो इसके नौरत्न में से एक नौरत्न हुआ करता था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल
रहीम खान ए खाना। यही जो शख्स था अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसने तुजुके बाबरी का ट्रांसलेट किया। मतलब क्या किया? जो तर्किश लैंग्वेज में थी दोस्तों, ये इसको अब्दुल रहीम खान ए खाना ने लिख दिया फारसी लैंग्वेज में। और फारसी को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पर्शियन कहते हैं। और भाषा को जो कहते हैं उसको इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। यानी फारसी भाषा में इसको लिखा गया तुजुके बाबरी को। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। अगर ये सवाल है कि अब्दुल रहीम खान ए खाना कौन था, तो ये अकबर का नौरत्न हुआ करता था। ये तमाम इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से और दोस्तों निकल जाता है बाबर से कभी कभी, कि कोहिनूर हीरा जो था, उस कोहिनूर हीरे को भी हम लोग बाबरी डायमंड कहते हैं। इस बात की आपको सबको जानकारी होगी। तो यहाँ पे ये सवाल आपको बताना ज़रूरी है कि बाबरी डायमंड कोहिनूर हीरे को क्यों कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब ये दोस्तों विजयी हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, जैसे ही ये भारत पे अपना पूरा साम्राज्य फैलाया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, तो इसी का बेटा, जिसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं ने बाबर को क्या गिफ्ट किया? कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया। और जब बाबर को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया गया हुमायूं द्वारा, तो इसी हीरे को हम लोग जानते हैं बाबरी हीरे के नाम से, यानी बाबरी डायमंड के भी नाम से जाना जाता है कोहिनूर हीरे को। अब सवाल ये आता है कि हुमायूं के पास ये हीरा कहाँ से आ गया? तो हुमायूं के पास ये हीरा जो आया दोस्तों, हुमायूं ने क्या किया? एक शासक हुआ करता जिसका नाम था विक्रमजीत, उसके पास हुआ करता था कोहिनूर हीरा। तो विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा कौन छीना? हुमायूं छीना, और इसे गिफ्ट कर दिया किसे? बाबर को। इसी वजह से कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि कोहिनूर हीरा को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोल देंगे बाबरी हीरे के नाम से जानते हैं, बाबरी डायमंड के भी नाम से जाना जाता है। आज हम लोग का दोस्तों बाबर पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। आज हम लोग बाबर से उन तमाम सवालों को देख चुके हैं जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 100% आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे। अगर आपने तीनों वीडियो बाबर का देख रखा है तो आपके सवाल अब नहीं फंसेंगे, ये दावा रहा मेरा आपसे। अब चलिए, यानी जैसे ही बाबर का अंत हुआ 1530 में, तो अब साम्राज्य संभालने वाला तो कोई चाहिए। बाबर के हुआ करते थे 4 बेटे। अब चारों बेटों में से हुमायूं को ही क्यों मिला अगला साम्राज्य संभालने वाला? जो ऐतिहासिक इंसान बना, मुगल साम्राज्य को संभालने वाला हुआ, हुमायूं ही क्यों बना? इन सब बातों की चर्चा दोस्तों हम लोग कल करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में। इसी तरीके से हमें देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हुमायूं से बनेंगे और कैसे चीज़ों को याद रखना है। कहानी के माफिक इन चीज़ों को आपको गौर करते हुए चलना है दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको दोस्तों ज़रूर कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें लग रही हैं कि आपके लिए कारगर साबित होंगी या कारगर साबित हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और साथ में मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करने का आपके साथ मिलकर प्रयास कर सकूं दोस्तों। और इसी क्रम में हम लोग को पूरा मुगल साम्राज्य भी कंप्लीट करना है। और हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का पहले ही अंत कर रखा। अगर आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और कैसे चीज़ों को याद रखना अगर आपने नहीं देखा है, तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जैसे ही वीडियो एंड हो रहा है, आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत दिखने लगेगी 15 वीडियो के नाम से। यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया की कौन से सवाल कहाँ से बनते हैं, कैसे हम लोग को इतिहास को पढ़ना होता है, इन सब बातों का हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और नीचे साइड पर आपको कल का वीडियो अपलोडेड जो किया गया है उसका लिंक मिल जाएगा। इन सब बातों को हम यहीं पे आज विराम देते हैं दोस्तों, और कल आपसे नए जोश के साथ और फिर इसी तरीके के साथ मिलने की आपसे इजाज़त चाहता हूं। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।